हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग ने जिस टॉपिक की चर्चा की थी वो था मार्केटिंग की मीनिंग, डिफिनीशंस, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, यानी विपणन का आशय, उसकी परिभाषा और विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र। आज हम लोग यहाँ जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग फंक्शन। विपणन की पुरानी और नवीन विचारधारा में अंतर एवं विपणन के कार्य। इस टॉपिक की चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले जानते हैं डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। विपणन की पुरानी एवं नवीन विचारधारा में क्या अंतर है, इसको जानने से पहले हम ओल्ड कंसेप्ट एंड न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग को जान लेते हैं। यद्यपि इसकी चर्चा इससे पहले वाले स्लाइड में किया जा चुका है। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, विपणन संबंधी पुरानी विचारधारा क्या है? विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाओं को शामिल किया जाता है। मार्केटिंग इंक्लूड्स बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। दूसरा जो ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग की डिफिनेशंस है वो ये है कि विपणन में वे सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन स्थल से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में की जाती हैं। मार्केटिंग इंक्लूड्स activities involved in the flow of goods and service from production to consumption। इसको हम ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के नाम से पुकारते हैं। न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है? विपणन संबंधी नई विचारधारा। विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है। मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। या इस बात को हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि विपणन समाज के जीवन स्तर में सुधार करने का कार्य करता है। मार्केटिंग इज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसको हम न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के नाम से पुकारते हैं। विपणन संबंधी नई विचारधारा। अब जानते हैं कि ओल्ड एंड न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बीच में मूलभूत अंतर कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो अंतर आता है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता संतुष्टि।
देखो, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में वस्तुओं को उत्पादक से सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने की होती थी और उसमें प्रॉफिट को मुख्य कारक यानी मेन फैक्टर माना जाता था। जबकि न्यू कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को अनिवार्य माना गया। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में निर्माता का यह मानना होता है कि बिना उपभोक्ता को संतुष्ट किए हुए अपने निर्माण कार्य को बाजार में लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में निर्माता कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। दूसरा जो पॉइंट है, प्रॉफिट अर्निंग, लाभ कमाना। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में लाभ कमाना मुख्य कार्य होता था, लेकिन न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में लाभ कमाना यानी उपभोक्ताओं को संतुष्ट करके ही निर्माता लाभ कमाने की बात को सोचता था। तीसरा पॉइंट, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग फंक्शंस। विपणन कार्यों में पारस्परिक संबंध। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में विपणन के कार्यों में पारस्परिक संबंध या तो था ही नहीं, और यदि था भी तो बहुत ही कम था। लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में विपणन के प्रत्येक कार्यों में परस्पर संबंध देखने को मिलता है। विपणन के कार्य जैसे फाइनेंसिंग, स्टोरेज, मार्केट इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग, बाइंग इत्यादि, इन सभी कार्यों में परस्पर संबंध न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत देखने को मिलता है, लेकिन ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में इनके बीच परस्पर संबंध देखने को नहीं मिलता है। चौथा जो पॉइंट आता है, कंज्यूमर ओरिएंटेड, उपभोक्ता संचालित। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड थी, वस्तु संचालित थी, लेकिन न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड है, उपभोक्ता संचालित है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि उसमें निर्माता का सारा फोकस वस्तु के उत्पादन पर केंद्रित होता था, लेकिन कंज्यूमर ओरिएंटेड का अर्थ कि निर्माता का सारा ध्यान उपभोक्ता के ऊपर केंद्रित होता है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता की इच्छाओं, उसकी आवश्यकताओं को पता लगाना और उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन करना मुख्य था। पांचवा मेन पॉइंट, कंज्यूमर रिसर्च, उपभोक्ता अनुसंधान
या उपभोक्ता शोध। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में उपभोक्ता अनुसंधान पर बल नहीं दिया जाता था, जबकि न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में उपभोक्ता शोध पर विशेष महत्व दिया जाता है। यानी निर्माता का ध्यान कंज्यूमर रिसर्च के ऊपर ज्यादा होता है न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में। नंबर 6 पॉइंट, कंज्यूमर वेलफेयर, उपभोक्ता कल्याण। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में उपभोक्ता के कल्याण की बात एक निर्माता के द्वारा नहीं सोची जाती थी, लेकिन न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में एक निर्माता के द्वारा उपभोक्ता कल्याण की बात सोची जाती है। नंबर 7 एंड लास्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में सामाजिक उत्तरदायित्व को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में सामाजिक उत्तरदायित्व को महत्व दिया जाता है। सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय यानी समाज को उचित मूल्य पर उचित क्वालिटी की वस्तु उपलब्ध कराना है, और ये बात केवल न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत देखने को मिलती है। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत ये बात देखने को नहीं मिलती है। Old and new concept of marketing can be clarified with this figure. विपणन की पुरानी और नवीन विचारधारा में जो अंतर है उसको हम इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत पहला स्टेप्स प्रोडक्ट, यानी ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत सबसे पहले प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता था, यानी वस्तु का उत्पादन किया जाता था। प्रोडक्ट के बाद दूसरा स्टेप्स सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। जब वस्तु का उत्पादन हो जाता था तो हम वस्तु की बिक्री करते थे, उसका विक्रय संवर्धन करते थे। और तीसरा पॉइंट प्रॉफिट बाई सेल्स, विक्रय के द्वारा हम प्रॉफिट गेन करते थे। यानी ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्टेप्स हैं। पहला प्रोडक्ट, दूसरा सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन, और तीसरा प्रॉफिट बाई सेल्स। न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, विपणन की नई विचारधारा। विपणन की नई विचारधारा के अंतर्गत सबसे पहले कंज्यूमर नीड्स एंड रिसर्च, यानी उपभोक्ता की आवश्यकता का पता लगाना कंज्यूमर रिसर्च के द्वारा। दूसरा पॉइंट प्रोडक्ट, यानी उपभोक्ता की इच्छा व आवश्यकताओं के अनुसार वस्तु का उत्पादन करना। तीसरा सेल्स प्रमोशन, यानी वस्तु का उत्पादन करने के बाद उस वस्तु की बिक्री करना सेल्स प्रमोशन के द्वारा।
और चौथा और अंतिम पॉइंट, प्रॉफिट बाय कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता के संतुष्टि के द्वारा लाभ कमाना। ये ओल्ड और न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत मुख्य रूप से ये देखने को मिलता है कि दोनों ही विचारधाराओं में सबसे बड़ा जो अंतर है वो है कंज्यूमर नीड्स एंड रिसर्च, जिसको हम केवल न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत करते हैं। यानी उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पता लगाना उपभोक्ता शोध के द्वारा, ये केवल न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत किया जाता है। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम चर्चा करेंगे मार्केटिंग फंक्शंस की, विपणन के कार्य। As per classification given by Clark and Clark in his book Principles of Marketing, marketing functions are क्लार्क एवं क्लार्क ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में विपणन के निम्नलिखित कार्य बताए हैं। उन कार्यों का वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सेलिंग, विक्रय। विपणन में विक्रय का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तव में विपणन की आधारशिला ही विक्रय होती है। यदि वस्तुओं का विक्रय न हो तो विपणन क्रिया के अन्य कार्य अप्रभावी ही रह जाएंगे। बिना विक्रय के उत्पादन कार्य को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है। वर्तमान समय में विक्रय में ग्राहकों का पता लगाना, उनके डिमांड को प्रोत्साहित करना, उनको सजेशंस देना, उनको अच्छी से अच्छी सेवाएं प्रदान करना इत्यादि आता है, जिसके लिए विज्ञापन, विक्रय संवर्धन व टैक्टिक विक्रय का सहारा लिया जाता है। दूसरा पॉइंट, बाइंग, क्रय। विपणन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्रय करना है। यह क्रय उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओं का क्रय उपभोग के लिए किया जाता है, लेकिन उत्पादक एवं मध्यस्थ के द्वारा वस्तुओं को बेचने के लिए किया जाता है। वास्तव में इन दोनों का कार्य एकत्रीकरण करना है। उत्पादक द्वारा वस्तुओं का क्रय वस्तुओं को नए वस्तु में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, अर्थात रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में परिवर्तित करने के लिए एक उत्पादक के द्वारा वस्तुओं का क्रय किया जाता है, जबकि मध्यस्थ द्वारा विभिन्न वस्तुओं का एकत्रीकरण इस उद्देश्य से किया जाता है
कि उसके ग्राहकों को वस्तुओं को चुनने में सुविधा मिलेगी। तीसरा मेन पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। परिवहन का कार्य वस्तु को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक पहुंचाने की होती है। परिवहन की सहायता के कारण ही बृहद उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, विशिष्टीकरण एवं बृहद बाजार की स्थापना होती है, वस्तु के बाजार का विस्तार होता है, उपभोक्ता को भी उपभोग की वस्तुओं की संख्या व मात्रा में वृद्धि करने का अवसर परिवहन की सहायता से ही प्राप्त होता है। नंबर 4, स्टोरेज, संग्रह। विपणन का चौथा महत्वपूर्ण कार्य वस्तुओं का संग्रह है। कभी कभी तो वस्तुओं को थोड़े समय के लिए अस्थायी रूप से संग्रह किया जाता है, जैसे रेलवे या ट्रक या गोदाम में वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। कभी वस्तु के उत्पादन व उपभोग में समय में अंतर होने से भी वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। कभी व्यापारी को बाजार में इच्छित मूल्य तत्काल न मिलने पर वस्तु का संग्रह होता है, तो कभी आवश्यकता के समय उपभोग करने के लिए भी वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक तरीके से शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को भी संग्रहित किया जाता है। इसके लिए देश में विभिन्न प्रकार के भंडारों को सुविधाएं दी जाती हैं। नंबर 5वां पॉइंट, फाइनेंसिंग, वित्त। विपणन कार्य का 5वां महत्वपूर्ण कार्य वित्त है। उत्पादन व उपभोग के बीच समय का काफी अंतर होता है। उपभोक्ता भी वस्तु प्राप्त करने के लिए पहले से भुगतान नहीं करता है। उत्पादन में कच्चा माल, मशीन, तेल, मजदूरी व संग्रह, दैनिक कार्यों, मौसमी आवश्यकताओं, क्रेता की साख इत्यादि के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। धन व साख जिसकी आवश्यकता वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए होती है, विपणन में वित्त कार्य कहलाता है। नंबर 6 पॉइंट, रिस्क टेकिंग, जोखिम सहना। देखो, जोखिम अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में बहुत सी क्रियाओं को करना पड़ता है, जिनमें जोखिम भी सहना होता है। कभी तो जोखिम माल को आग, बाढ़, दुर्घटनाओं व चोरी से नष्ट होने की होती है, तो कभी जोखिम माल का मूल्य कम होने की, तो कभी मांग में परिवर्तन होने की होती है। विपणन के कार्यों में जोखिम का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है।
नंबर 7 मेन पॉइंट, मार्केट इंफॉर्मेशन, बाजार सूचना। विपणन में बाजार सूचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। यदि किसी निर्माता के पास बाजार सूचनाओं का अभाव है तो ये अभाव उसके व्यापार के ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। लेकिन यदि निर्माता के पास जो बाजार में परिवर्तन होता है, जैसे उपभोक्ताओं की मांग में परिवर्तन, उसके फैशन में परिवर्तन, उसकी इच्छाओं में परिवर्तन, उसकी आवश्यकताओं में परिवर्तन, यदि ये सूचनाएं एक निर्माता के पास आसानी से पहुंच जाएं, तो निर्माता अपने विपणन नीतियों में उपभोक्ता की इच्छाओं व आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन कर सकता है। और नंबर 8 एंड लास्ट पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, प्रमापीकरण एवं श्रेणीकरण। बाजार के विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि क्रेता एवं विक्रेता बिना वास्तविक रूप से वस्तु का निरीक्षण करें और वस्तुओं की खरीद और बिक्री करें। लेकिन इस प्रकार की खरीद व बिक्री के लिए प्रमाप और श्रेणीकरण की आवश्यकता होती है। वस्तुओं के गुण, उनकी किस्म, उनका आकार, उनका रंग इत्यादि के आधार पर प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। प्रमाप के निर्धारित होने पर ही श्रेणीकरण किया जाता है। प्रमापीकरण व श्रेणीकरण होने से वस्तुओं की खरीद व बिक्री में सरलता होती है, उत्पादन में एकरूपता होती है, मूल्यों में समानता होती है, व्यापक बाजार को बढ़ावा मिलता है इत्यादि से उत्पादक व उपभोक्ता को अर्थात दोनों को समान लाभ प्राप्त होता है। तो आज हम लोग ने यहाँ पर जिस टॉपिक की चर्चा की है अभी तक, वो है डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, विपणन की पुरानी और नवीन विचारधारा में अंतर और मार्केटिंग के फंक्शन। मार्केटिंग के फंक्शंस अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। उन सभी वर्गीकरण को देखते हुए मार्केटिंग के फंक्शंस की चर्चा हम इस प्रकार कर सकते हैं। फर्स्ट, मार्केटिंग रिसर्च, विपणन शोध। सेकंड, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट।
वस्तु नियोजन एवं विकास, तीसरा सेलिंग विक्रय, चौथा बाइंग क्रय, नंबर 5वां स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग, प्रमाणीकरण, श्रेणीकरण एवं ब्रांडिंग, नंबर 6 पैकेजिंग एंड लेबलिंग, नंबर 7 स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, नंबर 8 ट्रांसपोर्ट परिवहन, नंबर 9 फाइनेंसिंग वित्त, नंबर 10 रिस्क टेकिंग जोखिम सहना, नंबर 11 मार्केटिंग इंफॉर्मेशन बाजार सूचनाएं, नंबर 12 एंड लास्ट एडवर्टाइजिंग विज्ञापन। माय डियर स्टूडेंट, इनमें से अधिकांश कार्यों का वर्णन हम पीछे कर चुके हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।